शानदार स्ट्रोक, पीछे भागना दूसरा है ना। अरे यार, बैट्समैन दुविधा में। इसी बीच वर्मा जी की एंट्री, अपना कीमती वक्त निकाल के। वो क्यों लटका है? विकेट गई क्या अपनी? मेरी विकेट गई। मतलब यार घाटा कर दिया तूने। मैंने? और नहीं तो क्या, तूने ही कहा था म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो सही तो कहा था। 6 महीने हो गए इन्वेस्ट किए, पैसे बढ़े तो नहीं, उल्टा नुकसान हो गया थोड़ा। भाई पेशेंस। म्यूचुअल फंड ना इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी में। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ऐसे म्यूचुअल फंड्स एड्स आप आए दिन हर रोज टीवी और मोबाइल फोन में जरूर से देखते होंगे। इन एड्स के अंदर आपको बताया जाता है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही है। कुछ देर बाद में जब ये एड एंड होने वाला होता है तब आपको बताया जाता है म्यूचुअल फंड्स बाजार जोखिमों के अधीन है। तो क्या है ये म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है? कौन कौन से रिस्क म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं? साथ ही म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप होते हैं जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। साथ ही म्यूचुअल फंड्स के ऊपर यह वीडियो आपके लिए बेस्ट है, इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार म्यूचुअल फंड्स है क्या। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसी जगह है जहां पे इन्वेस्टर्स अपने इकट्ठे किए गए पैसे को एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को देते हैं। वो फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है और वहां से एक अच्छा रिटर्न कमा करके इन्वेस्टर्स के अंदर बांट देता है, और वहां पे आपका एक्सपेंस रेशो के नाम पे कुछ कमीशन खुद की ओर रख लेता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करते हैं, और म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो भी फंड मैनेजर है वो आपके पैसे को गवर्नमेंट के बॉन्ड्स या फिर स्टॉक्स या अदर सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड आपको पता है बास्केट ऑफ स्टॉक्स होता है। अगर आपका एक स्टॉक या दो स्टॉक अगर रॉन्ग परफॉर्मेंस भी करते हैं यानी लॉस जाते हैं, तो भी बाकी जितने भी आपके स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करके आपके पोर्टफोलियो को, ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रॉफिट के अंदर रखते हैं। इस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है। साथ ही आपको म्यूचुअल फंड के अंदर एक्सपर्ट फंड मैनेजर मिलते हैं जो कि आपके पैसे को ध्यान से इन्वेस्ट करते हैं और वहां से एक अच्छा रिटर्न निकाल के लाते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड काम करता है, और आई होप ये आपको पता चला कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके। आप डायरेक्ट एएमसी वेबसाइट के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की एएमसी वेबसाइट के ऊपर जाके वहां पे आपको जो भी म्यूचुअल फंड पसंद आता है उसको सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की कई ऐसी एएमसी वेबसाइट है, लाइक एसबीआई म्यूचुअल फंड्स एएमसी वेबसाइट, एचडीएफसी की अलग से एएमसी वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप म्यूचुअल फंड्स को बाय कर सकते हो। या फिर कई और भी ऐसी म्यूचुअल फंड्स एएमसी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनके थ्रू भी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स अपनी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लाइक आपको काफी सारे ऐसे ब्रोकर्स मिल जाते हैं जहां से आप अपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी चालू कर सकते हो, या लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे अपस्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ऐसे कई सारे यहाँ पे आपको ऑनलाइन ब्रोकर मिल जाएंगे जो कि आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के मौके देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आप एक क्लिक के थ्रू कर सकते हो इन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आपको यहाँ पे मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनसे कि आप एक म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करके देख सकते हो और उसकी पास्ट की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। सब कुछ आपको ऑनलाइन ब्रोकर्स के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको आराम से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो तरीका है वो बैंक के थ्रू है। आप बैंक के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आजकल आपने देखा होगा कई सारी ऐसी बैंक्स हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड्स स्कीम के बारे में बताती है, लेकिन यहाँ पे बैंक्स के अंदर आप जाओगे तो आपको केवल उसी बैंक के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे, आपको वेरिएबल यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स देखने को नहीं मिलते। तो आप यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको यहाँ पे एक फायदा है, क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलते हैं, जहां से आप म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करके देख सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स बैंक के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डायरेक्ट एएमसी वेबसाइट के थ्रू म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी चालू कर सकते हो।
के अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक लॉस है। म्यूचुअल फंड के अंदर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एडवाइजर के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपको केवल वही म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा जिसके अंदर उसका कमीशन ज्यादा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप कितने हैं। पहले म्यूचुअल फंड का टाइप है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करके स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिस्क भी हाई देखने को मिलता है, साथ ही आपके रिटर्न्स भी यहाँ पे हाई बनते हैं। सेकेंड जो म्यूचुअल फंड का टाइप है वो है डेप्थ म्यूचुअल फंड्स। डेप्थ म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर। अगर आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डेप्थ म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलते हैं, साथ ही यहाँ पे रिस्क भी थोड़ा लो होता है एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तीसरा यहाँ पे म्यूचुअल फंड का टाइप है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो स्टॉक्स एंड बॉन्ड के अंदर, यानी आप दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी इक्विटी मार्केट के अंदर और जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर, तो आप यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर सकते हो। इसके थ्रू आप दोनों के अंदर एक मॉडरेट रिस्क लेके मॉडरेट रिटर्न लेके आप अपने इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो, जिसका नाम है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। जो हमारा फोर्थ टाइप का म्यूचुअल फंड है वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, या यूं कहूं उसको ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 का इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स का इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो गया। अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, निफ्टी 50, सेंसेक्स या बैंक निफ्टी की जितनी भी कंपनीज है उनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको लो रिस्क के ऊपर एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, जो कि आपके लिए एक बेस्ट है अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो। तो ये आपके म्यूचुअल फंड्स के टाइप थे। इन म्यूचुअल फंड्स के टाइप के बारे में आपने जाना होगा, कई और भी म्यूचुअल फंड्स के टाइप होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। चलिए अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपके जो पैसे हैं उसको अलग अलग सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे कि आपका यहाँ पे लो रिस्क हो जाता है और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलते हैं जो कि अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं। जो एक्सपर्ट्स है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपके पैसे के अच्छे खासे रिटर्न बन सके और उसमें से वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट डिडक्ट कर सके कमीशन के रूप में। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिलता है, यहाँ पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, साथ ही यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जब आप चाहो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जब चाहो आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। साथ ही म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप जब भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हो उसके बाद में जब आपका मन करे तब आप देख सकते हो आपकी पोर्टफोलियो की डिटेल, आपका पोर्टफोलियो कितनी मतलब परसेंटेज से ग्रो हुआ है, कितना नीचे गया है, सब कुछ आप यहां पे ट्रांसपेरेंसी के रूप में देख सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स यहां पे डेली अपडेट होते रहते हैं। देखिए, अब तक हमने जाना कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या है। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या है, क्योंकि ये भी आपके लिए जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क जैसे कि अभी कोविड का टाइम आया था, कोविड के टाइम पे मार्केट गिरा था, क्रेश आया था मार्केट के अंदर, उस टाइम आपके म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड यहाँ पे मार्केट रिस्क के ऊपर काम करते हैं और ये रिस्क ज्यादातर इक्विटी मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। इक्विटी मार्केट मतलब जो आप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो उसके अंदर ये रिस्क सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में बात करते हैं लिक्विडिटी का, तो लिक्विडिटी रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कई बार होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, लेकिन लिक्विडिटी ना होने के कारण आप उसको सेल नहीं कर पाते, आपका पैसा आप विड्रॉल नहीं कर पाते कुछ टाइम के लिए। और ये ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर आपको देखने को मिलता है। जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क लिक्विडिटी का उनके अंदर ही देखने को आपको मिल सकता है। बाकी किसी भी फंड के अंदर आपको लिक्विडिटी का इशू ज़्यादातर नहीं आता है। जो हमारा थर्ड रिस्क है वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आते हैं तो यहाँ पे डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको नेगेटिवली इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जो हमारा फोर्थ रिस्क है वो है मैनेजमेंट रिस्क। मैनेजमेंट रिस्क के अंदर होता है क्या है कि जैसे कि आपने किसी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट किया और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा समझ नहीं है, तो वो आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न वहाँ से नहीं मिलेगा। इस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट रिस्क भी यहाँ
पे इन्वॉल्व होता है। आप जब भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो तो सबसे पहले आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो उसके पास्ट 5 साल की या 10 साल की परफॉर्मेंस जरूर से चेक कर लीजिए। साथ ही जो भी फंड मैनेजर है उस फंड मैनेजर के बारे में भी डिटेल में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जाके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पे रिस्क कम देखने को मिले। बाकी यार वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा आपसे इन 2 वीडियोज में, जल्दी से आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ।